हेलो बच्चों, कल लास्ट क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे और न्यूक्लिक एसिड का जब हमने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया था तो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें तीन मुख्य उत्पाद प्राप्त हुए थे। कौन कौन से थे वो मुख्य उत्पाद तीन? देखो, सबसे पहले मेरे पास न्यूक्लिक एसिड, मैंने इसका क्या करवाया था? हाइड्रोलाइसिस कराया था। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें तीन पार्ट मेनली प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट हमें प्राप्त होते हैं? एक तो हमें पेंटोस शर्करा प्राप्त हुई थी। मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं लिख रहा हूं इसका, क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसका कंप्लीट क्लास हाइड्रोलाइसिस बता दिया था आपको। मैं अब मेजर जो तीन प्रोडक्ट मेरे को प्राप्त हुए थे वो तीन प्रोडक्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो एक तो पेंटोस शर्करा है मेरे पास, दूसरा मेरे को प्राप्त हो जाते हैं यहां पर नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरे मेरे को यहां पर प्राप्त होते हैं फास्फोरिक एसिड। तो तीन चीजें मेरे को यहां पर मेनली प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब आज अपन बात करेंगे पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक एसिड। इन तीनों को हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इनको आपस में कंबाइन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा याद ये रखना होगा यहां पर कि जब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो बनने वाली जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। बनने वाली इकाई का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? और जब पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार तीनों को मिला दिया जाए, या फिर मैं घुमाकर ना कहूं और सीधा ही कहूं कि न्यूक्लियोसाइड के साथ मिला दिया जाए फास्फोरिक अम्ल को, तो एक ही बात है। यहां पर बनने वाली इकाई आपकी कहलाएगी न्यूक्लियोटाइड। इस इकाई को क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो बनने वाली यूनिट हमारी न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। और जब पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक एसिड तीनों ही कंबाइन हो जाते हैं तो बनने वाली यूनिट हमारी न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। बड़ी सिंपल चीज है। इन दोनों को मिलाओगे न्यूक्लियोसाइड, तीनों को जोड़ दोगे न्यूक्लियोटाइड। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड, इसमें तो ये दोनों हैं ही, तो इसमें केवल इसको और जोड़ दो, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही आपका न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। क्लियर है? दो प्रकार का है, एक तो डीएनए और एक आरएनए। चलो अब हम सेपरेट सेपरेट एक एक को लेते हैं। सबसे पहली बात आती है मेरे पास यहां पर पेंटोस शर्करा। देखो, पेंटोस शर्करा जो होती है, ये मैं आपको बताता हूं, ये राइबोस शर्करा है। और राइबोस शर्करा एक्चुअली होती क्या है? सी डबल बॉन्ड O और H, 5 कार्बन की एक शुगर होती है। तो एक कार्बन तो मैंने ले लिया, 2, 3, 4 एंड 5। 5 पर आपको पता है CH2OH। ठीक है, अब इसमें OH सब एक ही साइड में होते हैं, बाकी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये आपकी राइबोस शर्करा कहलाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है ये भी। अंतिम कायरल कार्बन आपका ये हो जाएगा, और अंतिम कायरल कार्बन का ऑक्सीजन अटैक करता है इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि यहां पर भी अल्फा एंड बीटा दो पोजीशन हमको प्राप्त होती है, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों में जो पेंटोस शर्करा पाई जाती है वो बीटा फॉर्म में होती है। और बीटा याद करो क्या था? जब OH ग्रुप मेरा, यदि मैं OH ग्रुप को राइट साइड में लगाता हूं तो उसको तो हमने बोला था अल्फा। चलो मैं बना के बता देता हूं, काम हम बीटा को ही लेंगे। तो एक फॉर्म तो इसका क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। नीचे ही नीचे आपका क्या आ जाएगा? CH2OH। यहां पर फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन एटम। ये OH, यहां पर H, सभी OH किधर लग जाएंगे? एक ही साइड में। तो ये आपका बनेगा अल्फा डी, कैपिटल डी। ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष OH किधर है? राइट साइड में।
लास्ट क्लासों में ये टॉपिक काफी डिटेल में बताए जा चुके हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल नोमेनक्लेचर। त्रिविम रसायन चैप्टर में भी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका एक रूप और बनेगा बीटा रूप, वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, 5 पर CH2OH, 1 एंड 4 के बीच में हम ये लगा देंगे। और बीटा रूप बनाना है तो हम इसको OH को इस साइड में लेंगे, बाकी सभी में OH किधर है आपका राइट साइड में। बैलेंसी कंप्लीट किससे हो जाएगी, हाइड्रोजन एटम से। तो ये आपका बीटा डी प्लस राइबोस, ठीक है। और ये आपका अल्फा, चलो प्लस और माइनस की बात नहीं करें हम, केवल अभी यहां पर क्योंकि ध्रुवन घूर्णकता नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये अल्फा डी राइबोस और ये बीटा डी राइबोस। अब हमें ध्यान देने की बात यह है कि हमें केवल और केवल इस इकाई से मतलब है, यहां पर केवल हमें इस यूनिट से मतलब है और किसी भी यूनिट से मतलब नहीं है। ऐसा क्यों, तो डीएनए और आरएनए जो दोनों ही मेरे न्यूक्लियोटाइड हैं, उनमें जो शर्करा पाई जाती है वो बीटा डी राइबोस शर्करा ही पाई जाती है। तो मैं इस यूनिट की बात करूंगा बार बार, ठीक। अब इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, तो देखोगे आप सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यानी कि 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन लायक स्ट्रक्चर है, फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला था। लेकिन फ्रक्टोस जो था उसमें कीटोन ग्रुप था, जबकि यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखोगे आप 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन युक्त मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, एक बले ले लेता हूं। बैलेंसी कंप्लीट करोगे, ये मेरा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 4 पर कौन जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 4 और ये 5, 4 पर कौन है 5, तो यहां पर CH2OH। क्लियर है यहां तक। अब आप देखोगे बीटा, मैंने आपको बताया था जो भी आपके लेफ्ट साइड में आएंगे वो सब कहां पर, ऊपर, और जो राइट साइड में होते हैं वो सभी नीचे। तो ये कहां पर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में, कहां आ जाएगा, ऊपर। कहां पर है, राइट में नीचे, ठीक है। बाकी इस पर तो CH2OH आ चुका है। बैलेंस ही पूरा करने के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन एटम लगा दोगे। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम, ठीक। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, काम नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मली किस तरह से बनाते हैं तो आपको पता है, सभी OH कहां लगा दोगे आप, नीचे, क्योंकि सभी राइट साइड में है। CH2OH कहां आ जाएगा आपका, ऊपर। बैलेंस ही कंप्लीट कर दोगे तो ये आपका अल्फा डी राइबोस, ये बीटा डी राइबोस, हमें बार बार यही इकाई काम आने वाली है, ठीक। चलो, तो मैं अब इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, केवल हमें इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो आनी चाहिए। कौन सी वाली, ये वाली, ठीक। तो मैंने कैसे बनाई अभी आप ध्यान दोगे दोबारा से। सबसे पहले 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन, और इसकी बैलेंसी को मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो बीटा का मतलब ऊपर फर्स्ट कार्बन पर, और लास्ट में तो CH2OH, ठीक है। बाकी सभी में कहां आ जाएगा, नीचे। बैलेंस ही पूरी कर दोगे। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम। एक बार और बना रहा हूं, ध्यान देना। अब आप डायरेक्ट बनाओगे, अल्फा बीटा छोड़ो। आप तो याद रखो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, 1 2 3 4, इस पर तो क्या आ जाता है, CH2OH, ठीक है। फर्स्ट नंबर कार्बन पर हमेशा ऊपर, बाकी सभी में नीचे। बैलेंस ही कंप्लीट कर दोगे किससे, हाइड्रोजन एटम से। आपको तो ये याद रखना है। अब इस यूनिट का नाम क्या है, इस यूनिट का नाम है बीटा डी। डी क्यों बोला, अंतिम क्रेल कार्बन ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष OH ग्रुप था, वो राइट साइड में था, जिसको हमने कैपिटल डी नाम दिया था। और जो यदि लेफ्ट साइड में होता तो उसको हम कैपिटल एल नाम देते। तो बीटा रूप है, कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष नोमेनक्लेचर हो गया। और राइबोस शर्करा तो है ही आपकी, राइबोस शर्करा, ठीक है। इसकी यदि नोमेनक्लेचर किया जाए तो देखो, काउंटिंग कर दें, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर का कार्बन हो जाएगा आपका, ठीक। अब नेक्स्ट बात, इसकी भी यदि गिनती करें हम तो 1 2 3 4 5। अब आप ये बात कहोगे मेरे से कि दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही है, फिर हमने अलग अलग क्यों बनाई।
तो बस वही समझाना चाह रहा हूं मैं। देखोगे इसका नाम भी क्या हो जाएगा, बीटा डी राइबोस शर्करा। तो अभी तक तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मैं एक डीएनए वाली शर्करा पढ़ा रहा हूं और एक मैं आरएनए वाली बता रहा हूं आपको। तो ये तो मेरी पास हो गई आरएनए वाली शर्करा। डीएनए वाली शर्करा में क्या अंतर होता है, तो देखो किसी भी शब्द के आगे हम कुछ वर्ड लगाते हैं, जैसे डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का हटना, ओनली हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो डी शब्द, नी शब्द ये हटने को व्यक्त करते हैं। तो इसका जो सेकंड नंबर का कार्बन है, सेकंड नंबर का ये वाला जो कार्बन है, इस पर एक ऑक्सीजन को यदि कम कर दिया जाए, मतलब इसमें से एक ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, तो केवल क्या रह जाएगा मेरे पास, ओनली H शेष रह जाएगा। और जब H यदि यहां पर शेष रह जाएगा तो इस सिचुएशन में एक ऑक्सीजन कम हो गई, कौन सी पोजीशन पर कम हो गई, सेकंड नंबर की पोजीशन पर। तो बीटा डी तो है ही, अब मैं इसको व्यक्त तो करूंगा कि सेकंड नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन एटम कम है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि इस राइबोस शर्करा एज इट इज रहेगा, लेकिन मैं इसके आगे लिखूंगा 2। अब देखो डी और डी बार बार लिखना सही नहीं है, तो हिंदी में लिख देना। अब तो बीटा डी फिर 2D, डी का मतलब यहां पर क्या है, हटना, और इस कैपिटल डी का मतलब यहां पर क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष विन्यास, ठीक। तो बीटा डी ये तो इसके नाम नोमेनक्लेचर में हो गया, बीटा रूप है, ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष विन्यास, 2 का मतलब सेकंड नंबर कार्बन, डी का मतलब हटना, क्या हटा, ऑक्सी, ऑक्सी हटा, ठीक है। तो क्या हटा, डी ऑक्सी हटा, और फिर तो आगे राइबोस शर्करा तो है ही, राइबोस शर्करा, ठीक है। काफी डिटेल में मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझोगे। इसका नाम बीटा डी राइबोस शर्करा डायरेक्ट आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, ये डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। बीटा डी ये तो सेम ही हो गया, राइबोस शर्करा सेम ही हो गया। अब 2D ऑक्सी हमने एक्स्ट्रा लगाया, तो याद करो मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था इसमें 2D ऑक्सी एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो मैं कह रहा था वो एक्स्ट्रा नहीं है, उल्टी कम है वहां पर। तो अब आपको दिखाई देगा एक ऑक्सीजन कम है, एक्स्ट्रा नहीं है, बस ये लैंग्वेज जो लिखी है इसमें ये पार्ट एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, जबकि वहां पर एक ऑक्सीजन के एटम की कमी है। तो यहां पर सेकंड नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाता है, तो सेकंड नंबर का कार्बन डी यानी हटना हट चुका है, कौन हटा, ऑक्सी। तो नाम क्या बनेगा, बीटा डी 2D ऑक्सी राइबोस शर्करा। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो, तो अभी हमारी बात हो चुकी है किसकी, पेंटोस शर्करा की। तो लैंग्वेज क्या बनेगी कि न्यूक्लिक एसिड में जो शर्करा पाई जाती है वो राइबोस शर्करा होती है। यह राइबोस शर्करा डीएनए में जो पाई जाती है वो बीटा डी 2D ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में बीटा डी राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में सेकंड नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन एटम क्या होता है, कम होता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम शर्करा के बाद में नाइट्रोजनी क्षार, ठीक। शर्करा को मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो, शर्करा वाला कॉलम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है नाइट्रोजनी क्षार में। मैं यहां पर लिख देता हूं, जो शर्करा हमने पढ़ी है वो शर्करा कितने प्रकार की पढ़ ली हमने, 2 प्रकार की। कौन कौन से 2 टाइप हो चुके थे मेरे, एक तो बीटा डी राइबोस शर्करा, और दूसरा भी मैं जगह बचाऊं इधर, तो यहां पर मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख दूं, एक तो ये और दूसरा क्या था, बीटा डी 2D ऑक्सी राइबोस शर्करा। क्लियर है, ये दोनों मेरे पास क्या आ चुकी हैं, शर्करा आ चुकी हैं, जो पेंटोस शर्करा होती हैं, डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती हैं। अब नाइट्रोजनी क्षार, तो नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, देखो नाइट्रोजनी क्षार मेनली 2 प्रकार की बलयों के रूप में पाए जाते हैं। 2 प्रकार की बलय कौन कौन सी, जैसे एक नाइट्रोजनी क्षार होते हैं आपके प्यूरिन वलय में, प्यूरिन्स वलय में, प्यूरिन या प्यूरिन्स कह दो, ठीक है। और एक होते हैं आपके पायरिमिडीन्स वलय में,
पायरीमिडीन या प्रीमिडीन भी बोल देते हैं डायरेक्ट, प्रीमिडीन वलय के रूप में। अब ये होती क्या है, पायरिमिडीन वलय और प्रीमिडीन वलय क्या होती हैं? तो देखो एक्चुअली कुल मिलाकर ये प्यूरिन और प्रीमिडीन दो वलय हैं, इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें एक 6 मेंबर्ड वलय होती है और इनका एक नाम आपको पता है नाइट्रोजनी क्षार बोला जाता है। तो नाइट्रोजनी क्षार बोलने का पर्पज क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहां पर, ठीक, और इसमें एक नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन इधर और ये इस तरह से अटैच। क्लियर है? एक 6 मेंबर्ड वलय है। 6 मेंबर्ड कैसे, देखना आप ध्यान से, ये मेरे पास होता है यहां पर 1 नंबर कार्बन, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। आप काउंटिंग इस तरह से भी कर सकते थे, यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6। क्लियर? फिर इसके बाद यहां से 7 8 9, ठीक है। टोटल 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। एक 6 सदस्यीय वलय और एक 5 सदस्यीय वलय आपस में अटैच हैं, ठीक है। 6 और 5 11 नहीं, क्योंकि ये दोनों ये कार्बन एटम कैसे हो चुके हैं, कॉमन हो चुके हैं, ठीक है, तो 9 रह गए। तो ये इस तरह से, और इनमें डबल बॉन्ड की सिचुएशन क्या होती है, ये इसमें डबल बॉन्ड की सिचुएशन होती है और ये 9 नंबर के कार्बन पर एक हाइड्रोजन। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है, कौन सी, प्यूरिन स्ट्रक्चर। इस रूप में पाई जाती हैं दो आपके नाइट्रोजनी क्षार। और प्रीमिडीन स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्रीमिडीन स्ट्रक्चर में केवल इसको हटा दो, ये छोटी वाली वलय यानी 6 मेंबर्ड वलय आपकी रह जाती है, ठीक है। और डबल बॉन्ड आप उसी प्रकार से लगा दोगे। ये आपकी 6 मेंबर्ड वलय है। अब इसकी काउंटिंग आप कर लोगे तो काउंटिंग में ये आपका 1 नंबर कार्बन, ये आपका 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक है। अब जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, टोटल 5 होते हैं, जिनमें से 2 की संरचना तो प्यूरिन जैसी होती है और 3 की संरचना प्रीमिडीन जैसी होती है। अब कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो प्यूरिन के समान होती है और कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चर प्रीमिडीन के समान होती है, तो देखना आप। सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं ये 2 प्रकार से स्ट्रक्चर, मतलब 2 स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनकी स्ट्रक्चर प्यूरिन के समान है। वो कौन कौन से हैं आपके, तो एक तो होता है एडेनिन, मैं इसी को दोबारा से बना रहा हूं, सबसे पहले स्केलेटन बना लोगे आप, कंकाल। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद देखो इसी को डबल बॉन्डों को लगाओ, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? अब यहां पर क्या है कि एक हाइड्रोजन लगा हुआ है आपका और यहां पर लगा दोगे आप NH2, ये आपका हो जाएगा एडेनिन। क्या नाम है इसका, एडेनिन। शॉर्ट में इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? ये आपका नाइट्रोजनी क्षार है, एडेनिन बोला जाता है इसको, ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपकी प्यूरिन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। नंबर 2 पर बात आती है, कौन सा, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार। देखो पहले मैं इसी स्ट्रक्चर को बनाऊंगा, यहां पर एक नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन, ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। फिर ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। देखना 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं है 5 है और ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब देखोगे ध्यान से आप, इस स्ट्रक्चर में भी आप ऐसी प्रकार से बॉन्ड लगा लोगे, 1 2 3 और 4 बॉन्ड, और यहां पर क्या है आपका हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आप में इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, तो देखो अब आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, एक NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या है, NH2 ग्रुप। ठीक, अब ये NH2 ग्रुप यहां पर ना लगाकर मैं इस NH2 ग्रुप को लगाता हूं इस पोजीशन पर, NH2। ठीक है,
मैंने कौन सी पोजीशन पर लगाया, इन दोनों नाइट्रोजनों के बीच में NH2 ग्रुप। और इस पोजीशन पर ध्यान देना, इस पोजीशन पर यहां पर एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां पर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड। और जैसे ही नाइट्रोजन है, बैलेंसी 3 होती है नाइट्रोजन की, तो ये 1 ये 2 और यहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो यहां से क्या हुआ आपने देख लिया है अच्छी तरह से। तो देखोगे दोबारा से, यहां पर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन है, यहां NH2 और यहां NH है, और इसका नाम होता है ग्वानिन। क्या बोला जाता है इसको, ग्वानिन, और इसे G से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नाइट्रोजनी क्षार आपके दो प्रकार के स्ट्रक्चरों में पाए जाते हैं, एक प्यूरिन स्ट्रक्चर होती है, एक पिरिमिडिन स्ट्रक्चर होती है। प्यूरिन जो स्ट्रक्चर है उसमें दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं, एडेनिन और ग्वानिन। क्लियर यहां तक, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके 3 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार हैं देखोगे। सबसे पहले मैं पिरिमिडिन स्ट्रक्चर में जो 3 नाइट्रोजनी क्षार हैं उनको यहां पर बना रहा हूं, देखना। सबसे पहले मैं इसी स्ट्रक्चर को बना लेता हूं एक बार। नाइट्रोजन तो एक स्ट्रक्चर बना ली मैंने, ये दूसरी स्ट्रक्चर हो चुकी है, और ये तीसरी स्ट्रक्चर। क्लियर यहां तक। अब मैं सब में डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। ठीक है, ध्यान दोगे। चलो, डबल बॉन्ड होने के बाद अब देखो, सबसे पहले ये 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है मेरा साइटोसिन, साइटोसिन। एक होता है आपका यूरेसिल, और एक होता है आपका थाइमिन। कौन सा होता है, थाइमिन। ठीक है, अब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, इनकी स्ट्रक्चर होती है पिरिमिडिन की टाइप की, या पिरिमिडिन जैसी। तो कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को हम, ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे पास जो साइटोसिन है, इस साइटोसिन में मैं क्या करता हूं, यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब आप एक बात याद रखना, जैसे ही डबल बॉन्ड लगेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 देखना, ये नीचे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 तो हो नहीं सकती। इस बॉन्ड को हटना ही होगा। जहां पर डबल बॉन्ड लगेगा ऑक्सीजन से, वहां पर हटना पड़ेगा एक पहले से उपस्थित पाई बॉन्ड को, और जहां से भी हटाओ वहां पर क्या लगा देना, हाइड्रोजन एटम। क्लियर। और ऊपर ही ऊपर आपका लग जाएगा NH2 ग्रुप। ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, साइटोसिन की। इसे शॉर्ट में C से रिप्रेजेंट किया जाता है। शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, C से। नंबर 2 पर आता है यूरेसिल। अब यूरेसिल की स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, तो देखो, पहले आपने एक पर NH2 लगाया, एक पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दिया। अब दोनों ही पोजीशनों में डबल बॉन्ड से आप ऑक्सीजन एटम लगा दो। चलो, मैंने अभी कुछ बताया था, जैसे ही आप डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाओगे तो बैलेंसी 5 हो जाती है, वो हो नहीं सकती, तो इसको आपको हटाना होगा। और यहां से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एक्चुअली पहले से यहां जो थे वही आए, एक्स्ट्रा नहीं है कोई। ये आपका हो गया यूरेसिल। ठीक है, और थर्ड वाली को तो आप वैसे ही याद कर लोगे, जो स्ट्रक्चर मैंने यूरेसिल की बनाई है वो ही बना दो आप। देखो, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन इधर, ये हटाओगे, ये हटाओगे, दोनों पर क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। तो अब आप कहोगे ये तो यूरेसिल ही हो गया, तो हाँ बिल्कुल यूरेसिल है, लेकिन एक यहां पर CH3 ग्रुप भी पाया जाता है। यह आपका हो जाएगा कौन, थाइमिन। तो इस तरह से ये आपकी 3 पिरिमिडिन स्ट्रक्चर होती हैं और 2 प्यूरिन स्ट्रक्चर होती हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये आपको अच्छी तरह से बनाने आने चाहिए, और ये आपके समझ में आ जाए और इनको आप सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीखो तो उससे भी अच्छी बात है। एक्चुअली उसका कारण क्या है कि जब हम न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बहुत जटिल होने लग जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर हो जाती हैं, तो वहां पर हम इनको ना बनाकर सीधा हम हिंदी में लिख देते हैं क्षारक या क्षार या बेस, तो इस वजह से हमारा काम चल जाता है। ठीक, तो इसलिए
लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने काफ़ी डिटेल में इनको आपको बनाना बताया है, किस तरह से बनाए जाते हैं इनको, तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे जिससे ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, नंबरिंग की बात है। तो नंबरिंग तो आप जानते हो किस तरह से हो जाएगी। ये आपका 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6, सभी में यही नंबरिंग चलेगी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपकी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपकी नंबरिंग होगी। तो अभी तक आपने सीखा कि नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो दो प्रकार की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, एक प्यूरिन स्ट्रक्चर होती है और एक पिरिमिडिन स्ट्रक्चर होती है। प्यूरिन स्ट्रक्चर जो होती है उसमें एडेनिन और ग्वानिन नाम के दो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, और पिरिमिडिन स्ट्रक्चर जो होती है उसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन नाम के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से देखोगे समझ में आएगा पूरा। और पेंटोस शर्करा भी दो प्रकार की है, जो डीएनए में पाई जाती है वो बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, और आरएनए में पाई जाने वाली है बीटा डी राइबोस शर्करा, ठीक। तो इस तरह से आपके क्या हो चुके हैं, पेंटोस शर्करा भी कंप्लीट हो गई, नाइट्रोजनी क्षार भी आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। मैं यहां से थोड़ा सा साफ कर रहा हूं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेरे को और बतानी है आपको। तो कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार अभी तक हमने देख लिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और इनको आप याद कर लेना एजी कट, ठीक है, एजी कट CUT। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब मेरे पास दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, एक तो है मेरे पास डीएनए और एक है मेरे पास आरएनए। दो प्रकार के मेरे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये टोटल 5 जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, इनमें से 4 नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में पाए जाते हैं और 4 ही नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे 4 इसमें 4 इसमें, तो ये तो 8 हो गए, लेकिन नहीं, 3-3 नाइट्रोजनी क्षार इनमें कॉमन होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार इसमें कॉमन होते हैं, तो देखोगे आप, एक तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये इन दोनों में क्या है, कॉमन है। लेकिन डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में कि डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारों के नाम लिखो, या कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, या फिर डीएनए और आरएनए में अंतर लिखो। तो अंतर में ये काफी इंपॉर्टेंट अंतर बन जाता है कि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, जबकि आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं, ठीक। चलो अब इसको याद इस तरह से रख लेना, आप एक को याद करना, दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3-3 तो कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इसमें भी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अब टी और यू का ही तो अंतर है, तो आप इस तरह से याद कर लेना, यू आरएनए, ठीक है, कि भाई आरएनए आया, अच्छा तू आरएनए, यू आरएनए, तो यू आरएनए आप याद कर लेना, जिससे आपको जैसे ही यू आरएनए बोलोगे तो यूरेसिल आरएनए में होता है। तो अब बचा कौन, थाइमिन, वो किस में होगा, डीएनए में, ठीक है। और फिर आपका नजरिया है आप किस तरह से याद करते हैं, मैं तो एक क्राइटेरिया बताया जिस तरह से मैं याद करता हूं, तो यू आरएनए आप याद कर लोगे, ठीक है। तो अभी तक हमने पेंटोस शर्करा को 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया, और नाइट्रोजन क्षारकों को हमने 2 प्रकार के स्ट्रक्चरों में बांटा, जिसमें प्यूरिन स्ट्रक्चर में एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं, और पिरिमिडिन स्ट्रक्चर में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, कौन सी, फास्फोरिक एसिड। तीसरा, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आप फॉर्मूला जानते ही हो क्या होता है, H3PO4। अब इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, देखना ध्यान से, ये फॉस्फोरस है, इस पर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, इधर एक OH ग्रुप, इधर OH ग्रुप और इधर OH ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना देंगे हमारी सुविधा के लिए कि एक OH हम इधर लगाएंगे, एक OH हम इधर लगा देंगे और एक OH हम इधर लगा देंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, पेंटोस शर्करा
प्लस नाइट्रोजन क्षार क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। उस न्यूक्लियोसाइड में फिर मैं बाद में जोड़ दूंगा फास्फोरिक अम्ल, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ता चला जाऊंगा, क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं इस टॉपिक की एक समरी कर देता हूं शॉर्ट में कि हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है। देखो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको उतार लोगे। तो अभी तक क्या देखा हमने, सबसे पहले मेरे पास न्यूक्लिक एसिड था, इसका जल अपघटन हमने करवाया, कंप्लीट जल अपघटन। मेरे पास 3 इकाइयां प्राप्त हुई। कौन कौन सी 3 इकाई प्राप्त हुई, एक तो हो गई पेंटोस शर्करा। ठीक है, पेंटोस शर्करा कौन कौन सी प्राप्त हो गई थी, शॉर्ट में इनकी स्ट्रक्चर जल्दी से बनाते चलो। ऊपर OH, इधर OH, OH, यहां पर H और ये आपका CH2। इतना तो बनाऊं जो दिखी जाए, CH2OH। ठीक है, बैलेंसी पूरी किससे कर दोगे, हाइड्रोजन से। तो ये आपकी कौन सी बन गई, बीटा डी राइबोस शर्करा। क्लियर। नंबर 2 पर ये तो पहली शर्करा डीएनए में पाई जाने वाली कौन सी है, आप खुद प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेटर है इन चीज़ों का, क्योंकि आपको ही बनानी है। ठीक है, OH और इधर CH2OH। यहाँ पर क्या था, केवल H, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, OH बैलेंसी पूरी कर दोगे हाइड्रोजन से। ये बीटा D2, हिंदी में लिखोगे डी ऑक्सी राइबोस शर्करा। ये हमारी पेंटोस शर्करा हो गई। इसके बाद नंबर 2 पर क्या था, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार हमारे कौन से थे, 5 थे। पहला था एडेनिन। एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या थी, जल्दी बताइए। तो एडेनिन की स्ट्रक्चर, ये केवल मैं प्रैक्टिस की वजह से करवा रहा हूं, क्योंकि पूरा मैं बना चुका हूं, दोबारा मेरे को ही बनानी पड़ रही हैं। तो ये एडेनिन, यहां पर केवल क्या लगा दोगे, NH2H। नंबर 2 पर कौन था, ग्वानिन। ग्वानिन के लिए क्या करोगे, यहां पर भी एक नाइट्रोजन। बस मेरे पास ये सुपर पावर है कि मैं कुछ लिख देता हूं तो वहीं से रेज करके कुछ भी और लिख सकता हूं, तुम्हारे पास ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं दोबारा ही काट के लिखना ही होगा। मेरे से कुछ गलती हो गई, मैं वहां से मिटा दूंगा और लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये सुपर पावर मेरे पास है केवल। चलो नेक्स्ट इसको कंप्लीट करें। तो यहां पर क्या था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर क्या था, NH2, और मैंने तुम्हें तरीका बताया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए वहां पर क्या लगा देना, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका ग्वानिन हो गया, ये आपका एडेनिन हो चुका है, और यहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम। क्लियर। चलो नेक्स्ट तीसरे नंबर पर ये दोनों आपकी कौन सी स्ट्रक्चर हो चुकी हैं, प्यूरीन स्ट्रक्चर। क्लियर। अब मेरे को बनाना है कौन सा, साइटोसिन। साइटोसिन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पायरिमिडीन स्ट्रक्चर ले लूंगा। ठीक है, पायरिमिडीन स्ट्रक्चर में मेरे को क्या करना होगा, यहां से तो मैं NH2 ग्रुप लगा दूंगा, यहां से क्या करूंगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और जहां पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगेगा वहां पर क्या लग जाएगा, H। ये आपका कौन हो चुका है, साइटोसिन। साइटोसिन के बाद आप बनाओगे यूरेसिल। यूरेसिल में क्या करोगे, दोनों ही साइड क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम, एक यहां पर एक यहां पर, और यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका कौन बच गया, लास्ट आपका बन चुका है थाइमिन। तो थाइमिन कैसे बनाओगे आप, वही आप पिरिमिडीन स्ट्रक्चर बनाओगे सबसे पहले, और इस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर, एक CH3 डबल बॉन्ड, इन दोनों पर हाइड्रोजन एटम लगा दोगे। क्लियर है। चलो तो ये आपका थाइमिन हो चुका है, यूरेसिल, साइटोसिन, ये तीनों ही स्ट्रक्चर आपकी कैसी होती हैं, पिरिमिडीन।
पिरिमिडीन स्ट्रक्चर में ये पाई जाती हैं। और तीसरा पॉइंट क्या था मेरा, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूं आपके लिए जिससे आपको आसानी हो जाए बाद में बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सभी इकाइयां मेरे पास हो चुकी हैं। ये दोनों आपस में मिलेंगे न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ये तीनों आपस में मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से, जल्दी से बोलो। पहला एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन कॉमन वाले हो गए, फिर इसके बाद थाइमिन, और आरएनए में तो यूआरएनए याद कर लेना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो है ही, और क्या हो जाएगा एक उसमें यूरेसिल। क्लियर, बस यही आपका डीएनए और आरएनए। अब हम बात करते हैं इन नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा को चिपकाने की, यानी कि जोड़ने की, कि जब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिलेंगे तो कहां कहां पर मिलेंगे। पहली बात तो मतलब इसका कौन सा कार्बन इसका कौन से नाइट्रोजन से या कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। अटैच होगा तो क्या कुछ बाहर निकलेगा, बॉन्ड बनेगा, किस तरह से अटैच होते हैं, कौन कौन सी जगह पर अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद उनको बोला क्या जाता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड। पहले मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं और फिर बाद में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड, तीनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन और पिरिमिडीन को जान लिया, पेंटोस शर्करा में दोनों को जान लिया कि डीएनए में कौन सी पाई जाती है और आरएनए में कौन सी पाई जाती है, और फॉस्फोरिक एसिड को जान लिया। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से जो हमें 3 मेन यूनिट प्राप्त होती हैं, शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड, उसको हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम इनको आपस में जोड़ेंगे और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।